हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 10 हु तू तू। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों में खिलाड़ियों की तस्वीरों के आगे उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखे हुए हैं। उन्हें पहचान कर उनके नाम उनके चित्र के सामने लिखिए। यहाँ पर पीटी उषा, हिमा दास, मैरी कॉम, मिताली राज, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, दीपिका कुमारी, दीपा कर्माकर आदि खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। हमें चित्र देखकर और खेले जाने वाले खेल का नाम पढ़कर खिलाड़ी को पहचान कर उसका नाम दी गई जगह पर लिखना है। तो चलिए पहला चित्र पहचानते हैं। यह चित्र पीटी उषा का है। यहाँ हम पीटी उषा लिखेंगे। मुक्केबाजी, यह चित्र मैरी कॉम का है। बैडमिंटन, यह चित्र पीवी सिंधु का है। बैडमिंटन, यह चित्र साइना नेहवाल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेनिस, यह चित्र सानिया मिर्जा का है। क्रिकेट, यह खिलाड़ी मिताली राज हैं। जिम्नास्ट, ये दीपा कर्माकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशानेबाजी, यह चित्र दीपिका कुमारी का है। दौड़, यह खिलाड़ी हिमा दास हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, किसी भी खेल में प्रशिक्षक कोच का क्या कार्य होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। किसी भी खेल में कोच एक शिक्षक की तरह खिलाड़ी को खेल की शिक्षा देता है, खेल की बारीकियां सिखाता है व खेल को सुधारने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, एक कहावत है, एक लड़की को पढ़ाने से पूरे परिवार को फ़ायदा होता है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वह अपने माता पिता, छोटे भाई बहनों की मदद करती है। शादी के बाद वह अपने बच्चों को पढ़ाती है, अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाती है। कई बार पढ़ लिख कर जब लड़की की नौकरी लग जाती है तो घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, अपने पसंदीदा खेल के विषय में 5 पंक्तियाँ लिखें और चित्र बनाएं। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने पसंदीदा खेल के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी है और उसका चित्र बनाकर रंग भरना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने पसंदीदा खेल क्रिकेट के बारे में 5 पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। पहला, मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। यह 2 टीम के बीच खेला जाने वाला खेल है। क्रिकेट में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को खेलने के लिए मुख्यतः बैट और बॉल की आवश्यकता होती है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने क्रिकेट के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखी हैं। आप भी अपने पसंदीदा खेल के बारे में 5 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। अब कहा गया है यहाँ पर कि अपने पसंदीदा खेल का चित्र भी बनाएं। तो यहाँ आप अपने पसंदीदा खेल का चित्र भी बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने पसंदीदा खेल क्रिकेट के चित्र यहाँ लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से ड्राइंग बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए किन्हीं 5 क्षेत्रों में से एक एक प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व का नाम लिखिए, जहां महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी का कार्य कर रही हैं। बच्चों नीचे कुछ व्यवसाय दिए गए हैं। आपको इन व्यवसायों में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम लिखने हैं। आप किन्हीं 5 महिलाओं के नाम लिखेंगे जो पुरुषों के साथ बराबरी का कार्य कर रही हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में महिला और बहुत सारे व्यवसायों के नाम लिखे हुए हैं। हमें यहाँ पर 5 व्यवसायों और उनसे संबंधित प्रसिद्ध 5 महिलाओं के नाम लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। पहला, माँ। यहाँ मैं अपनी माँ का नाम लिखूँगा, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे प्रसिद्ध महिला है और मेरी माँ का नाम। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी माताजी का नाम लिख सकते हैं। दूसरा, पुलिस। पुलिस में किरण बेदी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तीसरा, खिलाड़ी। खिलाड़ी में पीटी उषा का नाम सभी को मालूम है, वे बहुत ही प्रसिद्ध महिला हैं। चौथा, कलाकार। कलाकार में माधुरी दीक्षित का नाम सभी को मालूम है,
वे बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। नर्स, यहाँ पर मदर टेरेसा का नाम लिखा जाएगा क्योंकि उनकी प्रसिद्धि के बारे में सभी को मालूम है। इसके अलावा भी बच्चों आप अपनी पसंद के व्यवसाय व उनसे संबंधित प्रसिद्ध महिलाओं के नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल। पौधे हमारे मित्र। पौधे हमें जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, भोजन, आश्रय, दवाइयाँ, लकड़ी, फूल आदि देते हैं। हमारे सच्चे दोस्तों की तरह पौधे हमारी देखभाल करते हैं और हमें ऐसी चीज़ें देते रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हम सभी को पौधों को सम्मान और प्यार देना चाहिए क्योंकि उनके कारण ही हम जीवित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर छात्रों के लिए गतिविधियाँ हैं। प्रश्न 1, एक पेड़ लगाइए और अपने जीवन में एक नया दोस्त जोड़िए। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। कोई भी एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। प्रश्न 2, गले लगाकर पेड़ों के प्रति अपना प्यार और कृतज्ञता दिखाते हुए एक फ़ोटो खींचकर अपने शिक्षक के साथ साझा करें। तो आपके आसपास में जो भी पेड़ हो आप उसे गले लगाकर अपना फ़ोटो खींचकर अपने शिक्षक के साथ साझा करेंगे। प्रश्न 3, पेड़ों से मिलने वाली अपने घर की 5 वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आपको पेड़ों से मिलने वाली कोई भी 5 वस्तुओं की सूची बनानी है जो आपके घर में मिलती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पेड़ों से मिलने वाली हमारे घर की 5 वस्तुएं कुर्सी, पलंग, अलमारी, दरवाजे, खाद्य सामग्री व टायर इत्यादि हैं। बच्चों आप भी अपने घर में मौजूद पेड़ों से मिलने वाली 5 वस्तुओं की सूची यहाँ बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। खाना पीना, दलिया, खिचड़ी, इडली, पोहा तथा ढोकला इत्यादि हल्के भोजन को आहार में शामिल करें व सेवन करें। गतिविधि, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का रोल करके अपने अध्यापक को एक वीडियो भेजें। खेल, परिवार के साथ कैरम खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।